हेलो गाइस। अभी तो 46 डेज हो गए सर। आज कितना देर हो गया है? 46 डेज, 1.5 मंथ्स। आप कहाँ थे? अभी तक सेकेंड वीडियो क्यों नहीं आया? लेक्चर 2 सिविक्स पावर शेयरिंग का कब आएगा? हमारा कोर्स कब खत्म होगा? 6 महीना रहा एग्जाम। क्या करेंगे सर हम? तुम्हारा सब समझ रहे हैं हम दर्द, ठीक है। हम पूरे 1.5 मंथ्स क्या बोलो, मतलब पहले तो 15 डेज हम बिजी थे यही वीडियो शूट करेंगे करके, ठीक है। और ये वीडियो का आपको दिख ही रहा होगा, क्वालिटी और भी बेटर हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह हम थोड़ा सेटअप वेटअप लगा दिए अभी घर पे, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे थे, फिर लाइक यही वीडियो का प्रिपरेशन कर रहे थे, पीपीटी बनाए इसका और वो सब कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा बात, हमारा एग्ज़ाम आ गया था, ठीक है, एंड सेम एग्ज़ाम जो हमारा दिमाग का दही भल्ला सब कर दिया, ठीक है। मतलब सारे प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया। मतलब असाइनमेंट, सबमिशन, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, क्या ही बताऊँ, पूरा हालत, पूरा ये खस्ता कर दिया हमारा, ठीक है। ठीक है, छोड़ो, चलते हैं। अभी आज पढ़ेंगे हम क्या? पावर शेयरिंग का लेक्चर 2। लेट्स गो। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका। ओके, तो भाई श्रीलंका क्या ही बोले। अगर आपको पता होगा श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका वाज ए कॉलोनियल स्टेट। जैसे हम थे लाइक इंडिया, श्रीलंका वाज नोन एज सीलोन, ठीक है। देखो लिखा है भी है मैंने, श्रीलंका द सीलोन गेन इंडिपेंडेंस ऑन February 28, 1948। मतलब वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो देखो सिन अच्छा, अभी हमारे इंडिया में जो लीडर्स हैं कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप बोले, महात्मा गांधी, ठीक है। ये सब लोगों ने हमारे देश को बनाया है। इनके जो मतलब इनके जो आइडियाज है उसको हमारे देश ने एम्बाइब किया है। और उसी आइडियाज के चलते, गांधीयन प्रिंसिपल के चलते, नॉन वायलेंस के चलते हमारा देश बना है, राइट। दैट इज द, क्या बोल सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर कंट्री। वैसे ही उनके भी कोई लीडर होंगे श्रीलंका में, ठीक है। पर यू शुड अंडरस्टैंड, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम था ना, क्या डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। अरे हमारा देश तो अखंड भारत बनता। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, क्या वो था हमारा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हम सब पूरा, ये पूरा साउथ इंडियन साउथ ऑफ कंटिनेंट एक कंट्री बनता। पर नहीं बना ना भाई। इंडिया में क्या डिवीजन कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन गया, राइट। इंडिया बीच में रह गया। तो वो कौन से आधार पे डिवाइड हुआ था कंट्री? पार्टीशन कौन से आधार पे हुआ था? रिलीजियन, राइट। तो वहां पे जैसे यहाँ पे जैसे रिलीजन था मेन कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो याद रखो भाई, ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना, बहुत चालू हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, हर जगह पे कहीं पे फूट देखी, कहाँ पे किसका क्या झगड़ा है, उसी झगड़े को अपने फायदे में लगाया, ठीक है। तो जब देखो हिंदू मेजोरिटी में था कहाँ पे? इंडिया में। वैसे ही एक कम्युनिटी था। अच्छा, इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अच्छा याद रखो, हम तुमको एक तो ये देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब इम्पोर्टेंस समझने के लिए, तुम ऐसा सोचो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है। एक मुस्लिम आदमी है और दो हिंदू आदमी है। तुम ऑब्वियसली हिंदू हो ही, मतलब मायने नहीं है, पकड़ लो, लेट तुम हिंदू हो, ठीक है। तो तुम बैठे हो ट्रेन पे, ठीक है। अच्छा, अभी तीनों में से पकड़ लो, तुम हिंदी जानता है कोई, ठीक है, और एक आदमी हिंदी नहीं जानता, वो तमिलनाडु से है। जो आदमी तमिलनाडु से है ही इज हिंदू और तमिल बोलता है, और जो आदमी मतलब ये है का मुस्लिम है, वो क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। तो तुम किससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे? अच्छा, तुम सोचोगे सर वो तमिल बोलता है, ऑब्वियसली हिंदी नहीं बोलता होगा, तो हम कैसे बात करेंगे उससे? तो डिफिकल्टी होगा, राइट। पर जो मुस्लिम मियाँ होंगे, उनसे तुम क्या कहोगे कि और जनाब क्या चल रहा है? अरे वो वाला नहीं, फॉक चल रहा है, वो नहीं, ठीक है। उनसे पूरा ऐसे कन्वर्स करते रहोगे। वो थोड़ी अपनी शायरिया तुम्हें सुनाते रहेंगे, तुम थोड़ा अपने दिल की बात बोल देना कि क्या जिंदगी में दुख चल रहा है, ठीक है। जिंदगी में तो दुख ही है, क्या ही है जिंदगी, दुख ही का नाम है जिंदगी। बोल देना, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो तुम किससे जुड़ पाओगे? लैंग्वेज, राइट। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, राइट। तो वो लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। वैसे ही श्रीलंका में लिंग्विस्टिक डिविजन्स था। क्या था? लिंग्विस्टिक डिविजन्स। मतलब वहाँ का जो मेजोरिटी था वो एक लैंग्वेज बोलता था,
वहाँ का जो माइनॉरिटी था वो एक लैंग्वेज बोलता था, समझे। सिमिलरली सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी हुआ था। जब 1971 में हमने थूरा था पाकिस्तान को, तोड़ के दो अलग पार्ट कर दिए। कश्मीर लेंगे पागल। हमने उनको काट के दो पाकिस्तान कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। मतलब वो दो कंट्री थे ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, हमने तोड़ दिया उनको। अच्छा क्यों तोड़ा, तुमको वो भी जानना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो ए कंट्री बांग्लादेश क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन्स, मतलब रिलीजियन को लेकर पार्टीशन हुआ था। पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन जो हुआ वो हुआ था किसको लेके, लैंग्वेज को लेके। क्यों, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली थे, ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे। और ये जो जिन्ना साहब थे, तो छोड़ ही दो, क्या ही बोले उनके बारे में। उन्होंने उर्दू जो लैंग्वेज है उसका इस्लामीकरण कर दिया, उसको एक तो मुस्लिम लैंग्वेज बना दिया। अरे लैंग्वेज तो सबका है, उसको इस्लामीकरण कैसे कर सकता है कोई। तो जिन्ना साहब ने उसको इस्लामीकरण कर दिया और उर्दू को थोपा बंगालियों के ऊपर। और जब बंगाली शेख मुजीबुर रहमान जो लीडर थे बांग्लादेश के, वो जब उभर के आए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया। तुम सोचो, एक आदमी इलेक्शन जीत रहा है पर उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया और उसको सबको थूर दिया। मतलब इतना, मतलब क्या ही बोलूं, इतना क्रूरता हुआ बांग्लादेश में, सब बंगालियों को मार डाला। फिर वहाँ पे मतलब क्या ही बोले, बहुत खराब हुआ। मतलब सोल्जर्स लोग रेप करने लगे सिटीजन्स का। मतलब इतना दुर्दशा हुआ बंगालियों का। इन लोग चले गए इंडिया, कहाँ पे, आसाम में घुस गए बंगाली हो गए। मतलब पूरा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया इंडिया में, 1 करोड़ लोग घुस आए। हमारे पास तो खाने को नहीं था तब, मतलब ऑब्वियसली खाने को था, ऑब्वियसली हम खाने के लिए सक्षम थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था। पर सोचो, हमारा नहीं हो सकता ना इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी हमारा इतना सुदृढ़ नहीं था 1971 में। इंडिया जब आज सुपर पावर है तब नहीं था सुपर पावर, तब थोड़ा मिनिमल था बोल सकते हो, मतलब उभर रहा था, ग्रोइंग स्टेज में था, बच्चा था तब इंडिया। पर उसके बाद भी हमारे जो थे सोनिया गांधी बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बोला थूर देंगे। मतलब उन्होंने मानिक शॉ जी से बोला जाओ पाकिस्तान को तोड़ दो। और ओबियसली बरसात का मौसम था। अच्छा तुम्हें ये भी बात याद रखना है, वो जो रीजन है बांग्लादेश का, उधर बरसात में फाइटिंग नहीं हो सकता। तो इंदिरा गांधी गए उधर, जाए मतलब मानिक शॉ ने इंतजार किया, दिसंबर में उन्होंने रशिया के साथ पैक्ट किया, फिर हमने जाके उसको तोड़ दिया 13 दिन में बस। कश्मीर लेंगे, छोड़ो। तो सिमिलरली जैसे पार्टीशन हुआ था कहाँ पे, बांग्लादेश में, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वैसे ही श्रीलंका इज ऑल्सो, क्या मैं बोलूँ, was divided on the basis of language or on the basis of religion, मतलब linguistic groups या linguistic communities was divided into linguistic communities। उनका मेन लैंग्वेज था सिन्हाला। मेन मतलब जो क्या बोले, जिसका मेजोरिटी था, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि हम पहले कब्जा लेते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत सालों से ओप्रेस्ड होकर रहे हैं, कौन, ये सिन्हाली वाले ओप्रेस्ड होके थे। तो उन्होंने बोला चलो पहले, अभी इंडिपेंडेंस मिला है तो अभी डेमोक्रेसी है, अभी डेमोक्रेसी के चलते हम जो पार्लियामेंट है उसको कब्जा लेते हैं, हमारा डोमिनेंस के चलते, मेजोरिटी के चलते, ठीक है, मेजोरिटी के चलते हम डोमिनेट करते हैं किसको, श्रीलंका पार्लियामेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल या डोमिनेशन चाहते थे, कौन, प्लानिंग किया किसने, श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी ने। अच्छा तो उनका मेजोरिटी था, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑब्वियसली ओवरकम्स पावर, ठीक है। जिसका भी मेजोरिटी है वो डेमोक्रेसी में जीतेगा, समझ रहे हो। तो अभी देखो, अच्छा आने के बाद, मेजोरिटी में डोमिनेंस होने के बाद, उन्होंने बोला जैसे इंडिया में मतलब ब्रिटिशर्स ने किया था, सिमिलरली एक तो बहुत चतुराई का प्रिंसिपल ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया था सिलोन में, श्रीलंका में। क्या कि वो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, वो देखे दिस श्रीलंकन तमिल्स आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मतलब दे आर वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो उन्होंने उनको बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठाया, बहुत पावर दिया, बहुत हेल्प किया प्रॉस्पर करने के लिए। पर सिन्हाला जो लोग थे उनको प्रॉस्पर करने नहीं दिया। तो उनका जो ग्रोथ था सिन्हालियों का, वो क्या हुआ,
ना डिप्रेस्ड होता रह गया। कहाँ पे? श्रीलंका में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अभी उनको तो पावर मिल गया, तो उनके दिमाग में आया इन सालों ने हमें डिप्रेस किया है। उनको नहीं लगा कि ब्रिटिशर्स ने किया है, उनको लगा ये तमिल लोगों ने किया है हमें डिप्रेस ऑप्रेस। तो उन्होंने बोला अभी बदला लेंगे, बदला लेने का टाइम हो गया, अभी चलो पहले देश को कब्जाते हैं। अभी देखो एक कम्युनिटी क्या बोलेगा कि मैं पूरा देश को कब्जा कर लूंगा। अच्छा तुम फिल्म देखे हो कब्जा, ठीक है, वैसा ही पूरा हम उसको सब्जुगेट कर दे, कैसे हर चीज में हमारा पावर हो, हम कैसे उसको कब्जाएंगे। तो उन्होंने वो प्लान बनाया। तो वो प्लान के चलते उन्होंने 3 काम किया। पहले देखो, इंडिया का हम लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कोई भी क्या ये लैंग्वेज नहीं है, क्या बोले, ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब उसे क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऑफिस में यूज होगा। इंग्लिश है, हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर कुछ नेशनल लैंग्वेज है क्या? जैसे कि पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज उर्दू था, समझ रहे हो? वैसे इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, सारे लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील कराते हैं। जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया कोई नेशनल रिलीजियन नहीं है। पर पाकिस्तान का क्या है? इस्लाम है। तो इन लोगों ने सोचा जब पाकिस्तान ने इस्लाम बनाया, हम पहले मतलब इस्लाम को नेशनल लैंग्वेज बनाया और नेशनल रिलीजन बनाया, वैसे हम पहले अपना रिलीजन, अपना लैंग्वेज, अपने लोगों को क्या करें, प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा तो अभी तुम ये सुनो, जब कोई भी देश, कोई भी अपना देश छोड़ो भाई, कोई भी अपने घर में, तुम अपने घर में देखते होगे, घर में 2 लोग, 2 भाई हैं, भाइयों के बीच में कुछ पंगा नहीं है, एवरीथिंग इज सेट। तो औरत रह गए घर पे, काम धंधा तो है नहीं कुछ, मैं और मेरा, कुछ लॉजिक नहीं, मैं और मेरा, मैं, मेरा बेटा, मेरा पति, हम सब अच्छे से रहेंगे, इनको भाड़ में जाओ। तो जब ये आइडियोलॉजी आता है तो घर रहेगा क्या, वो टूट जाएगा ना भाई। तुम अपने घर का भी एग्जाम्पल देखिए, इज कॉमन, इंडिया में हर फैमिली का कहानी सेम है, ठीक है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका सेम है, वही कहानी, मैं और क्या, मेरा, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बेटी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, हमारा हिंदुइज्म क्या बोलता है, हमारा कंट्री क्या बोलता है, वर्ल्ड इज ए फैमिली। नहीं, हमारा पूरा देश ही परिवार है। नहीं, लोगों का इंक्लूसिवनेस खत्म हो रहा है। वो जो इंक्लूसिवनेस जब श्रीलंका में भी खत्म होने लगा, उन लोगों ने बोला पहले हम अपने लोगों को देखेंगे, अपना रिलीजन प्रॉस्पर कराएंगे, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज प्रॉस्पर ये करेंगे, अपना लैंग्वेज को प्रॉस्पर कराएंगे। तो उन्होंने पहले सिन्हाला को ऑफिस, तीनों 3 काम किया। तो इसको बोलेंगे मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी जब अपना विल के चलते अपना दबदबा स्थापित करता है एक देश में, उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे। तो मेजोरिटेरियनिज्म करने के लिए उन्होंने 3 काम किया। क्या किया? पहले पहले उन्होंने सिन्हाला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। तुम तमिलनाडु वाले भाग में जाओ, तो अपना लैंग्वेज तो क्या है, सिन्हाला है, अपना मेजोरिटी है भाई, अपन का पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी, हम कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? वही कॉन्सेप्ट के चलते सिन्हा लोगों ने ये कर दिया, क्या कर दिया, अपना मेजोरिटी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, और क्या ही करें। फिर जैसे हमारे कंट्री में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलती है, राइट, जो माइनॉरिटी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको मेजोरिटी, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो सोशलिस्ट है ना, प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें एक तो वर्ड सोशलिस्ट है। इंडिया एज ए कंट्री हमेशा चाहेगा कि हमारा जो गरीब है वो ऊपर उठे, राइट। पर ये श्रीलंका वालों ने उल्टा दिया, हम माइनॉरिटी को में रिजर्वेशन देते हैं, उन्होंने रिजर्वेशन दिया किसको, मेजोरिटी लोगों को। किसको? मेजोरिटी लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ ना, जैसे हमारे देश में माइनॉरिटी लोगों को मेजोरिटी मिलती है, वैसे ही मतलब उन्होंने सोचा
कि ये लोग क्यों ना मेजोरिटी को ये दे, क्योंकि मेजोरिटी वाले भी तब क्या थे ना, ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिक सिचुएशन अब इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि हम मेजोरिटी को ये देते हैं, क्या होता है, रिजर्वेशन देते हैं। ओके, देखो पहला है श्रीलंका नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया कहाँ पे, सिन्हा लोगों ने सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। ओके, ये पहला चीज़ है। दूसरा क्या है ना, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में रिजर्वेशन दिया किसको, मेजोरिटी को। तो देखो इधर लिखा है भी हमने मेजोरिटी इन ऑफ क्या सॉरी रिजर्वेशन टू मेजोरिटी, ठीक है, मतलब जो मेजोरिटी लोग हैं इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, समझ रहे हो, क्या मिल रहा है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है मेजोरिटी लोगों को। जैसे सिन्हाला लोगों को क्या मिला, रिजर्वेशन मिला इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस। फिर देखो फोस्टर बुद्धिज्म, उनको ये बोला उन्होंने कि हम हमारा जो धर्म है बुद्धिज्म है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और फोस्टर करेंगे। पर बस बुद्धिज्म नहीं था ना श्रीलंका में, श्रीलंका में हिंदुइज्म था, क्रिश्चियनिज्म था, इस्लामिज्म था, सब था भाई। इवन जैनिज्म भी था, फिर ये भी था, जुडाइज्म भी था, ज्यूज जिसको हम बोलते हैं, जुडाइज्म भी था, सब था। पर उन्होंने बोला कि हम बस बुद्धिज्म को फोस्टर करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं और मेरे लोग यही कॉन्सेप्ट पे चल के उनके देश में क्या हुआ, घृणा भाव पैदा हुआ, जो घृणा होती है ना वो घृणा बढ़ती ही गई लोगों के बीच में। ठीक है, इधर क्वेश्चन आएगा आपको अगर दिख रहा हो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजोरिटी इन श्रीलंका, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय सिन्हाला लीडर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अच्छा इधर रुको एक मिनट, मैं इधर साइड हो जाता हूँ थोड़ा। देखो इधर लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय सिन्हाला लीडर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो आई गेस आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चल आगे चलते हैं। अच्छा, उन्होंने अभी जो मेजोरिटेरियनिज्म किया उसका हुआ क्या, एक्चुअली रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सिन्हाला का गवर्नमेंट था उन्होंने ये स्टेप्स के चलते जो श्रीलंका तमिल कम्युनिटी था उनको एलियनेशन फील हुआ, मतलब अकेलापन, देख रहे हो उसको पूरा अकेला कर दिया है, वैसे ही पूरा अकेलापन फील हुआ कि देखो हमारा जो कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, वो हमारे कल्चर के बारे में। दे थॉट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज नॉट सेंसिटिव टू आवर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब ये लोग उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर को लेके सेंसिटिव नहीं है, ये लोग बस अपने बारे में सोच रहे हैं और हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा तुम भी देखोगे अगर तुम किसके बारे में बुरा सोचोगे ना वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में बुरा सोचने लगेगा, समझ रहे हो। वैसे ही अगर तुम किसके बारे में अच्छा सोचोगे ना, मैंने ऐसा चीज़ बहुत बार ट्राई किया, ठीक है, बट आई डू नो कि मैं कभी जा रहा हूँ किसी को नहीं जानता होता, ठीक है, बस एक स्माइल, ठीक है, स्माइल कर लोगे ना वो आदमी ऑटोमेटिकली स्माइल कर देगा। इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब एज यू सो सो यू रीप, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे ही उन्होंने बुना क्या, घृणा बुना, बुद्धिस्ट लोगों ने, सिन्हाला लोग कम्युनिटी ने घृणा बुना। दे सोल्ड व्हाट, हेट्रेडनेस। सो उनको क्या मिलेगा, हेट्रेड मिलेगा ना भाई, कोई तुम्हारे साथ रहेगा क्यों अगर तुम उनके बारे में सोचोगे नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल, वो क्या सोचे देखो, जो संविधान है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इसको मिल रहा है जॉब, हम खाली का घर पे बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। श्रीलंका तमिल्स को वही लगा, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। कोई बोले हम घर पे बैठे हैं उसको मिल रहा है सब जॉब मिल रहा है, वो अपना ये कर रहा है घर बना रहा है, हम बस घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा कुछ करने का। पर इंडिया में उल्टा है, इंडिया में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलता है, नहीं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे मिलता है, पर इधर उन्होंने उल्टा किया, मेजोरिटी को रिजर्वेशन दिया। ओके क्लियर, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। अच्छा अगर वो मेरे धर्म के बारे में नहीं सोचेगा, मेरे लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचेगा, मेरे ऊपर धोस जमाएगा, तो क्या होगा, चुप रहूँगा चुप रहूँगा चुप रहूँगा,
एक दिन फट के निकलूंगा। अगर किसको ऑप्रेस करते रहोगे, पूरा ऐसा प्रेशर डालते रहोगे, एक दिन वो फट जाएगा ना। तो एक तो बात है चाइनीज में, मैंने कराटे किड में देखा था, उजी भी फान। इसका मतलब होता है रस्सी को ज्यादा खींचने से रस्सी टूट जाती है। इसी देश को अगर ऐसे ज्यादा खींचा उन्होंने, देश क्या होगा, टूट जाएगा भाई, सिंपल। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप क्या हुआ, खराब हो गया सिन्हाला और तमिल लोगों का। फिर देखो, अच्छा इन हरामियों का इधर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये लोग बोले कि भाई देखो, हम समझ रहे हैं तुम्हें अपना धर्म बचाना है, हिंदू मतलब बुद्धिस्ट खतरे में है, समझ रहे हो, तो सिन्हाला खतरे में है, हमको ये करना है, हम समझ रहे हैं सर, तुम्हारा मेजोरिटी तुम करो, पर हम तुमको 3 चीज डिमांड करते हैं। एक, कि भाई हमारे ऊपर तुम धौस मत जताओ, हमको रीजनल ऑटोनॉमी दो। जैसे इंडिया का जो स्टेट है उसके पास स्टेट लिस्ट है, राइट, सेंटर के पास सेंटर लिस्ट है, उसका सब्जेक्ट अलग है, इसका सेंटर सब्जेक्ट अलग है, राइट। वैसे ही हमें भी ये दो, क्या दो, पावर्स दो। हमारे जो स्टेट है जहाँ पे हम तमिल लोग रहते हैं उसको तो हम कंट्रोल करें, हमारा प्रॉब्लम्स तो हम खुद सॉल्व करें। अरे मेरे घर में, घर के आगे टट्टी पड़ा है, गू है, तो मैं थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोलूंगा मेरे आगे करो, मेरे घर के आगे गू है, निकालो निकालो मोदी जी, नहीं ना भाई। मेरे घर के आगे गू है, मैं जाके बोलूंगा किसको, सरपंच को, थप्पड़ में मेरे घर के आगे गू है, मैं टैक्स देता है तेरे को, गू क्यों है। तो मेरे घर का प्रॉब्लम, मेरे स्टेट का प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो, थोड़ी ना हर बात पे सेंटर को पूछता रहूंगा। तो वो बोला रीजनल ऑटोनॉमी दो। दूसरा बोले देखो भाई, तुम्हारा देश में, हमारे देश है, दोनों का हम मिल बांट के रहते हैं इधर, दोनों का घर है, तुम्हारा है सिलसिला, करो तुम प्रमोट, अब मेरा भी थोड़ा ऑफिशियल स्टेटस दे दो तमिल को, मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर देखो, हमने भी कुछ पाप नहीं किया, हमने भी पढ़ाई लिखाई की है, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो जॉब में। अरे जॉब है, एजुकेशन है, तुम अपने आप को क्यों रिजर्व कर रहे हो, हमें भी भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हम मिल बांट के खाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। अगर मिल बांट के रहेंगे, मेरी मम्मी तो ऐसी है कि अगर वो तो बचपन में ऐसा पूरा स्केल में काटती थी, ये चॉकलेट तेरा पीयूष, ये चॉकलेट तेरा दर्शन, मेरा बड़े भाई का नाम दर्शन भैया, तो दर्शन भैया का जितना मेरे को उतना। तो मिल बांट के खाएंगे तभी तो जी पाएंगे अच्छे से। तुम ग्रीड करते रहोगे, ले लोगे, तो मेरा घृणा भाव होगा, एक दिन जाऊंगा तुमको मार के ठोक दूंगा, यही होता है ना, घृणा, घृणा बिल्ड होगा धीरे धीरे। अगर एक को प्रमोशन मिल, मतलब एक को प्रमोशन मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरा उसको जलेगा ना, जेलसी फील होगा ना कि ये क्यों उन्नति कर रहा है। अच्छा उन्होंने किया प्रोटेस्ट। अच्छा प्रोटेस्टर्स का क्या होता है और मैं क्या ही बताऊं, देख रहे हो पुलिस कैसे थूर रही है, इसे मार रही है कैसे, इसको तो पूरा मार के इसका क्या ही करूं, इसका 4 हिस्से में उसको अलग कर दिया है, देख रहे हो। उन्होंने इतना मारा इन प्रोटेस्टर्स को, पर हट चला, तुम्हारा बात मानेंगे तुमको, इधर इंडिया में प्रोटेस्ट इतना पीसफुली होता है, उन्होंने तो पूरा रिप्रेस कर दिया प्रोटेस्टर्स को, पूरा रगड़ दिया बैठ के, पूरा डिनाई नहीं देंगे तुमको, जो उखाड़ना उखाड़ लो, पूरा ये एटीट्यूड, हम नहीं देने वाले। अच्छा नहीं दोगे तो क्या होगा, तामिलम, तमिल लोगों ने बोला तुम साला ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस ले पाए, हम तुमसे इंडिपेंडेंस नहीं ला पाएंगे, क्या सोच रहे हो मैं। तो उन्होंने बोला हम भी शेर हैं, हम तमिल लोग क्या हैं, शेर हैं, वी आर तमिल इलम। तो एक था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये उसका ही सिंबल है, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो अपर पार्ट है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इधर हम तमिल इलम बनाएंगे, तमिल लोगों का एक देश होगा, एंड दैट शैल बी तमिल इलम, जहाँ पे हमारे देश में हमारे लोग रहेंगे और हमारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तुमसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल राइट मांग रहे हैं, तो हमें हमारा पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। अगर तुम नहीं रहोगे, तुमसे अलग होकर नया देश बनाएंगे, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली ये जो घृणा भाव है, ये जो हेट्रेड है, ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उन्होंने देखा
कि जैसे इंडिया ने सपोर्ट किया श्रीलंका तोड़ने, पाकिस्तान तोड़ने के लिए, वो भी लिंग्विस्टिक लाइन्स में, लैंग्वेज को लेके, तो इंडिया हमें भी सपोर्ट करेगा। पर इंडिया थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में था। ये प्रधानमंत्री कंफ्यूज रहेगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा। पायलट था प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मतलब अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया। पर श्रीलंका के केस में उन्होंने बहुत ही डामाडोल काम किया, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज डिसीजन बनाया। उनकी अगर मदर रहती ना, इंदिरा गांधी जी, थूर देती अच्छे से, ठीक है। दोनों को, तमिलनाडु को भी छोड़, लोगों को तमिलनाडु बोल रहे हैं, तमिल इलम को भी बोलती, देखो तुमको बोल रहे हैं हेल्प करेंगे तुमको, इनको जाके बोलती इनको स्टेट ऑटोनॉमी दो, समझ रहे हो, इनको पूरा पैक्ट करो, और खुद पैक्ट साइन नहीं कराती, प्रभाकरण को लाके बिठा के पैक्ट साइन कराती। तुमको पता होगा क्या हुआ ना, इन्होंने बुलाया प्रभाकरण को दिल्ली, ठीक है, उसको दिल्ली में छोड़ के आ गए, और खुद आके राजीव गांधी पैक्ट साइन कर चला गया। अरे पीस पैक्ट हो रहा है, और जो सेकेंड पार्टी है उसको बुलाओगे नहीं क्या? अरे एक्स और वाई के बीच में पार्टी पैक्ट साइन हो रहा है, मैं थर्ड पार्टी घुस गया, मैं एक्स के साथ साइन कर दिया, क्या हुआ? अरे प्रभाकरण को लेके बिठाते, उसको समझाते, उसको स्टेट ऑटोनॉमी देते, उसको गवर्नर बनाते, तो कुछ होता ना, पीस आता ना। नहीं, उन्होंने तो अपना ही कांड कर दिया, और ऑब्वियसली ऊपर ही चले गए। हाँ, अरे पता नहीं है तो देखो जाकर मद्रास कैफे, वो जो बना है जॉन अब्राहम का, उसमें दिखाया है मद्रास कैफे में कि क्या हुआ है, सब पूरा डिटेल में इवेंट्स दिखाया है, ठीक है, पूरा एक्चुअली हो क्या। एक्चुअली श्रीलंका में इंडियन का स्टैंड ये ही नहीं था, कॉन्क्रीट ही नहीं था, पूरा डामाडोल था। वो लोग कभी इधर हाथ मिला रहे थे, कभी इधर हाथ मिला रहे थे, कभी इधर हाथ मिला रहे थे, कभी इधर हाथ मिला रहे थे। क्यों भाई? तुम अपना एक तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक बार लिखोगे ना, 100 बार थोड़ी ना लिखोगे। हमको पता है हमें पीस चाहिए आइलैंड नेशन में। अभी जो श्रीलंका चाइना की ओर जा रहा है, तुम उसको बोल रहे हो या नहीं, तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम चाइना के बारे में ना जाओ। अरे इतना पास है श्रीलंका, हमारा ही तो पार्ट था। चोला लोगों ने तो कब्जा करके रखा था श्रीलंका को, नहीं? ये लोग सिन्हा आए कहाँ से? सिन्हाड़ा जो ये है ना, वो उड़िया का एक ठो ओल्डर वर्जन है। उड़िया हमारा स्टेट, उड़ीसा, उड़ीसा के लोगों ने जाके श्रीलंका पे कब्जा करके बैठे थे। तुम अगर उड़िया का पिछला लिपि देखोगे, मतलब ओल्ड टेक्स्ट लिपि, ये सब, इट इज सिमिलर टू सिन्हाला। सिन्हाला, ये जो सिन्हाला बोल रहे हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम उड़िया ओनली, समझ रहे हो? तो ये तो हमारे ही लोग हैं। ये जिनका अगर पीछे जाएंगे, तो ये किनके पूर्वज है? हमारा सेम जेनोम है, सेम लोग हैं। तो तुम्हारा एक तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए था या नहीं? जाके उनको बिठा के समझाना था या नहीं? या प्रभाकरण को होटल में छोड़ के आगे खुद जाके पीस साइन कर दिया? छोड़ो, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, हम निकाल दिए इधर। फ्रस्ट्रेशन मतलब ये गुस्सा आता ही है कुछ ऐसे इवेंट्स को देखते हिस्ट्री के, ठीक है। तो दे डिमांडेड क्या? अनदर कंट्री नोन एज तमिल ईलम, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जब कंट्री नहीं मिला तो सब थोड़ी ना महात्मा गांधी हैं धरने पे बैठेंगे, नहीं। उन्होंने बंदूक उठाया, ठोक दिया सबको। फिर बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिज्म फैला, ये लोग उग्रवादी हो गए, कौन? तमिल लोग, एलटीटी बन गया, पूरा बंदूक लेके ये लोग फट फाइटिंग करने लगे। देखो, सिविल वॉर करने से होगा क्या? देखो, अगर तुम युद्ध करोगे, अगर तुम हथियार उठाओगे, हथियार उठाने से किसी का भला नहीं हुआ, सब मरेंगे। तुमको बिलीव होगा या नहीं होगा, जो सिन्हा लोग हैं, जो बुद्धिज्म इतना अच्छा रिलीजन है, ये लोग एक गांव में घुसते थे, पूरा गांव जला देते थे। मतलब मैं पढ़ा था प्रभाकरण के बारे में, उनके गांव में इतना टॉर्चर किया सिन्हा लोगों ने। वो लोग घुसते थे, गांव जला देते थे, सारी औरतों का रेप कर देते थे, सारे लोगों को मार देते थे, बच्चों को भी मार देते थे। तो उन्होंने भी हथियार उठाया, तमिल लोगों ने एलटीटी बनाया। पर ये जो युद्ध हुआ,
वो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? याद रखो, जब भी युद्ध, अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ, वार हुआ क्या? एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन? पीपल डाइड। इसका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस चला गया। इसका दुकान था, दुकान बंद हो गया, राइट? लोगों का दुकान बंद हो गया, लोगों का जिंदगी चला गया, लोगों का घर उजड़ गए, किसी के बच्चे के जिंदगी भर का ट्रॉमा हो गया। तुमने किसी के, अरे बच्चा बच्चे तो भी ट्रॉमा होगा ना। अरे बच्चे, कितने लोग मर गए। A lot of people died. They destroyed a fucking country. तो वार होगा, सिविल वार होगा, मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। यही हुआ, हजारों लोगों की जिंदगी गई, ठीक है, बहुत परिवार मर गए, ठीक है, बहुत परिवार श्रीलंका चले आए, रेफ्यूजी बन के काम करने लगे, उनका कुछ नहीं है, ठीक ठिकाना नहीं है। बहुत लोगों का लिवलीहुड चला गया। लिवलीहुड का स्पेलिंग गलत है, पता है, LI होना चाहिए, LY लिख दिया है इधर। मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस बच्चा बाटी लिखो। व्हाई डिड तमिल्स फेल सेलिब्रेटेड? बताए थे, वही, उनका बात कोई नहीं माना, उनका डिमांड हुआ रिजेक्टेड। नहीं, एलिनेशन क्यों फील हुआ? ये लिखा है पॉइंट, इधर देखो। They denied them equal. Sinhala leaders were not sensitive. ये लिखा है देखो, alienated because none of the major political Sinhala leaders were क्या, not sensitive about their language and culture. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लगा पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, ये लिखना और क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ तमिल पॉलिटिकल ग्रुप्स? ये 3 डिमांड लिखना, स्टेट मोर ऑटोनॉमी, recognition of Tamil as official language, equal opportunities in job and education. फिर लिखा है what are the causes of civil war? Causes of civil war है simple, their demands were repeatedly denied, ठीक है, और क्या, they obviously they demanded for another country in the north and east of Sri Lanka called Tamilam, and this trust issues escalated and eventually became a civil war. ये 3 पॉइंट लिखना। अच्छा, सिविल वॉर क्या है ना? एक देश में लोग बट जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे इधर तमिल और सिन्हाला लोग बट गए, एक देश में जो 2 ग्रुप बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, a violent conflict between 2 opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. मतलब वो भी हथियार उठा दिए, ये भी हथियार उठा, सिन्हाला वाले भी उठा दिए, तमिल वाले भी उठा लिए, दोनों अपने आप को लड़ने लगे, समझ रहे हो? तो ये है भाई क्या, सिविल वॉर। समझ गए? ये लिख देना, व्हाट इज अ सिविल वॉर, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। व्हाट आर द इफेक्ट्स? थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज, मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, ठीक है। अच्छा बट तो ओके, सो श्रीलंका के बाद हम अभी बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बेल्जियम का भी देखा था कि इट वाज, उसका भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा क्या बोले कॉम्प्लिकेटेड था, वगैरह वगैरह था, ठीक है। पर उन्होंने ना भाफ लिया था कि अगर ये हम हेट्रेड को ज़्यादा फैलने देंगे तो रायता पूरा फैल जाएगा, समझ रहे हो, पूरा वार हो जाएगा, सिविल वार होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगा। तो उन्होंने एक तो डिफरेंट अप्रोच लिया, दे टूक ए डिफरेंट पाथ, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, हाँ देखो, अगर तुम्हारे अंदर कैंसर है तो तुम पहले जाके क्या करोगे, दिखाओगे ना कैंसर है या नहीं, डायग्नोसिस करोगे ना, रिकॉग्नाइज करोगे ना, अगर मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया कि भाई हमारा एग्जिस्टेंस है, रीजनल और कल्चरल डिफरेंस है हमारे कंट्री में, अरे है तो है, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी ना लोगों को मारते बैठ जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर है, पी स्क्वायर से बोलते हैं, ये ब्रुसेल्स में एक जगह है पी स्क्वायर, तो इसका मोटो ही पीस है। हम इतना फाइटिंग वाइटिंग नहीं करने वाले, हम शांति से हर चीज़ को निपटाएंगे, ठीक है। उनका आइडियोलॉजी सिंपली यही है, देखो। तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, देखो हमारा रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस है, तो अभी क्या करेंगे,
तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया। अभी डिफरेंस है तो सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? 4 बार। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला और एक तो मॉडल बना के लेके आए। जैसे देखे हो ना, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं एक चीज़ आ जाता है, एक मॉडल आता है, जिसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9th क्लास में, बोर्स मॉडल है। ये पहले आया क्या? थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, फेल हो गया। फिर आया क्या? ये वो मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, हाँ, रादरफोर्ड मॉडल, वो भी फेल हो गया। फिर बोर आए, वो भी फेल हो गया। फिर वेव मॉडल आया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो थोड़ा धीरे धीरे मॉडल बनता गया। वैसे ही इन्होंने भी अपना क्या किया, 4 बार अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन और एक सिचुएशन को वर्कआउट किया। दे नेविगेटेड द सिचुएशन एंड फाउंड ए वे जहाँ पे सब लोग शांति से रह सके, किसी का भी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन दिस पीपल। तो वो प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया, वर्कआउट किया, एक सिचुएशन को नेविगेट किया और एक सॉल्यूशन निकाला, जिसको बोला बेल्जियम मॉडल। ठीक, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। चलो अभी वो मॉडल देखते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, हमने पढ़ा था डच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच वाले 40%, 1% क्या था, जर्मन, राइट। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और बनाया कि नहीं, डच में और जो फ्रेंच है उनका इक्वल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंटर है, 2 लेवल था, सेंटर और स्टेट, राइट। तो सेंटर में इक्वल डच और इक्वल फ्रेंच। और कोई भी लॉ, कुछ भी स्पेशल लॉ हो, वो क्या मेजोरिटी के दम पे नहीं दिया जा सकता। Such law, special law, require the support of majority of members from each linguistic group. मतलब तुम अकेले अकेले यूनिलेटरली डिसीजंस नहीं ले सकते, समझे? चलो, सो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। फिर क्या हुआ देखो नेक्स्ट। अच्छा, द मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब सेंटर से पावर लेके स्टेट्स को देना, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जब स्टेट्स का पावर लेके सेंटर पे दिया जाता है गिफ्ट में, उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जब पावर लेके सेंटर से स्टेट्स को दिया जाता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, जो कि वो ही मांग रहे थे श्रीलंका वाले। श्रीलंका वाले तो यही बोल रहे थे ना, हमारे लैंग्वेज के रिकॉग्नाइज करो, कल्चर को सम्मान दो, मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो, राइट। तो इन्होंने वही किया, जो सेंटर का पावर लाया और स्टेट्स में बांटा, ठीक है। दी स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर क्या था, स्टेट वाले अंडर में थे, श्रीलंका में नहीं, सेंटर वाला जो बोलेगा स्टेट वाला करने को बाध्य है, फेडरलिज्म नहीं था। पर इधर फेडरलिज्म आया, क्या आया, तो आगे पढ़ेंगे फेडरलिज्म। स्टेट और सेंटर इक्वल इक्वल, देयर व्हाट, इक्वल इक्वल, कोई भी एक दूसरे के नीचे नहीं है। फिर देखते हैं, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। अच्छा, अभी ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम समझाया था लास्ट क्लास। ब्रुसेल में क्या था, ब्रुसेल में फ्रेंच वाले ज्यादा मेजोरिटी में थे, नहीं, डच वाले कम थे, राइट। तो वो स्पेशल प्रॉब्लम को उन्होंने ऐसे सॉल्व किया कि ब्रुसेल्स वालों में भी इक्वल क्या रहा, रिप्रेजेंटेशन हुआ डच और फ्रेंच का। जैसे कि फ्रेंच वालों ने, जैसे कि डच वालों ने बोला हाँ हाँ सेंटर में हम लोग इक्वल हैं मिनिस्टर, वैसे ही ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले भी एक्सेप्ट कर दे कि हम दोनों भी इक्वल मिनिस्टर रहेंगे। कहाँ पे, साथ साथ रहेंगे, ब्रुसेल्स में। तो इन्होंने साथ साथ, हम साथ साथ एक प्रिंसिपल फॉलो किया सिंपली। अच्छा, वो भी तो हुआ, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, कल्चर, ये सब सब्जेक्ट को एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। जहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उस गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। फ्रेंच गवर्नमेंट का फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा, डच का डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा, जर्मन का जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा। नो मैटर तुम कहाँ पर रहते हो, पर तुम लोग वोट डाल सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डच हूँ
तो मैं डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट डालूंगा। और वो जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या मैटर पे काम करेंगी, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इतना ही। और क्या रिलेटेड issues regarding culture, education, language related issues. This is what is called Belgium model. तो बच्चा बाटी आज आपका आधा चैप्टर खत्म, और एक मे बी 1 क्लास में आपका पूरा क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आई गेस सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, राइट, और सब समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अच्छा, और एक बात, हम लोग एक तो जो 11th क्लास है, ठीक है, तो 10th क्लास का बैच चल ही रहा है, 11th का भी चल रहा है, 12th का भी चल रहा है। तो आप किसी को ज्वाइन करना हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। नंबर तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको ज्वाइन करना हो तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैचेस। ओके एवरीवन, थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। arigatou gozaimasu।